जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 16 लेकर हम हाजिर हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो समय को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी आपकी एक फिगर बनी हुई है जिसमें संख्याओं का एक निश्चित पैटर्न होगा। उस पैटर्न के अनुसार जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बतानी है। अब देखिए, बीच में 29 है, इधर 5 है, 3 है, 2 है, 7 है। अब आपको क्या करना है, कैसे भी करके सेंटर का 29 लाना है। अब देखिए 5 और 7, 3 और 2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन सबको जोड़ने पे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जैसे 5 और 3 8, 2 10 और 7 17, 17 29 का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई और संक्रिया हो रही है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सत्ते कितने हो गए, 35। और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अगर 35 में से 6 आपको माइनस कर दिए जाए तो कितने बचेंगे, 29। तो पहला तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि सिंपल सी बात है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या की गुणा हो रही है, इसकी गुणा हो रही है, और उसके बाद माइनस कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसी 8 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 सत्ते कितने होते हैं, 56। और यहाँ पे 3 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौक होते हैं 12। अब ये माइनस कर लोगे, 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4, तो कितना आया आपका, 44। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 44। प्रश्न नंबर 2 है, 200 व्यक्तियों में से 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। 46 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्तियों को ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आराम से चीज़ों को लिख लिया करिए। सबसे पहले जैसे 200 व्यक्तियों में से 90 लोग चाय पसंद करते हैं, ठीक है, और 108 लोग क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं। अब एक लाइन और इन्होंने बीच में दे दी, 46 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा केवल चाय वाले कितने हैं, केवल चाय वाले। तो केवल चाय वाले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 लोग चाय पसंद करते हैं, उनमें से चाय कॉफ़ी दोनों कितने पसंद करते हैं, 46। तो यहाँ पे कितने बचते हैं आपके, 44। ऐसी केवल कॉफ़ी वाले निकाल लीजिए। अब केवल कॉफ़ी वाले कितने हैं, 108 में से कितने माइनस करोगे, यहाँ पे 46, यही वाले। तो 108 में से जब आप 46 माइनस करोगे तो बचते हैं 62। ठीक है, अब ये केवल चाय और केवल कॉफ़ी, यानी केवल चाय और केवल कॉफ़ी, ऐसे समझ लीजिए। इस तरह का डायग्राम यहाँ पे बनेगा। केवल चाय यानी इसको अगर टी से रिप्रेजेंट करें, कॉफ़ी को सी से, और तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 44, यहाँ पे आएगा 62, और चूंकि 46 लोग दोनों को करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉमन। अब आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को देखना है जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी। तो टोटल कितना है आपका, 200 लोग। अब 200 में से इन सबको जोड़ के माइनस कर दोगे, 44 प्लस 46 प्लस 62। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 44 और 46 हो गए आपके 90, 90 और 62 कितने हो गए, 90 और 62 हो गए आपके 152। तो सही, यहाँ पे जब 200 में से 152 घटाओगे तो क्या बचेगा, 48। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 48। प्रश्न नंबर 3 है, कथन दिया है सभी पक्षी कप हैं, कुछ कप बिल्लियां हैं। निष्कर्ष दिए हैं सभी पक्षी बिल्लियां हैं, कुछ कप पक्षी हैं। अब देखिए, उन्होंने पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो सभी पक्षी कप हैं। अगर इसको वेन डायग्राम मेथड से हम करते हैं तो क्या होगा, सभी पक्षी कप हैं, इसका मतलब बड़ी चीज़ क्या हो गई यहाँ पे, कप, और छोटी चीज़ क्या हो गई, पक्षी, यानी कप के अंदर ही सारे पक्षी आ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर सी से दिखा दें और इसको दिखा दें हम लोग बी से, तो इस तरह से। ठीक है, अब अगला है कुछ कप बिल्लियां हैं। अब देखो, कुछ कप बिल्लियां हैं, यहाँ पे देखो पक्षी और बिल्ली का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया है, कप का और बिल्ली का दिया है। तो यहाँ पे एक आप ऐसे करके बना सकते हैं, यानी कुछ कप, ये वाला कुछ हो गया, कुछ हिस्सा हो गया, और यहाँ पे इसको दिखा दीजिए कैट। ठीक है, ये कैट वाला सी हो गया, ये यहाँ पे कप हो गया, ये वी फॉर बर्ड्स हो गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम बना। अब इसके निष्कर्ष आप क्या निकलना है, पहला ये कह रहे हैं सभी पक्षी बिल्लियां हैं। क्या सभी पक्षी बिल्लियां हैं, आप एक बार देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्ड्स कहाँ पे, ये दे रखी हैं। क्या सभी पक्षी मिले, यहाँ पे इनका कोई रिलेशन दे नहीं रखा है। देखो, कैट का वर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ कप पक्षी हैं, कुछ कप पक्षी हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि देखिए वर्ड्स का यही तो हिस्सा है और बाकी कप का हिस्सा ये बचा हुआ है, इसका मतलब कुछ हिस्सा ही तो घिरा हुआ है वर्ड्स से। सीधी सी बात है, कुछ कप पक्षी हैं, ये ट्रू हो गया आपका, यानी सही है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, भेड़, मटन, हिरन। जिस प्रकार भेड़ के लोग हम मीट को कहते हैं मटन, वैसे हिरन के उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। मीट कहते हैं, व्हील कहते हैं, फ्लेश कहते हैं, वेनिजन कहते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है इसका, वेनिजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब देखिए इनमें से 3 एक जैसे होंगे, एक समूह से अलग होगा। जैसे वर्ग फिट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। देखिए वर्ग मीटर हो, वर्ग इंच हो, वर्ग फिट है, ये सारे किसके हैं आपके क्षेत्रफल के मापने की इकाई हैं, जबकि वर्गमूल इसकी इकाई नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है, वर्गमूल। प्रश्न नंबर 6 है, सी ए की माता है, सी माता है ए और बी की। अब इसको कैसे दिखाओगे आप, ये सी हो गई, नेगेटिव हो गया, ये माता है तो इसके मतलब ए और बी ऐसे दिखा सकते हो, ए या भाई बहन भी हो सकते हैं, ए और बी। ठीक है। यदि डी पति है बी का, इसका मतलब ये बहन है, ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया। डी इसका पति है, पति के लिए किससे दिखाओगे, बराबर के निशान से, और ये हो जाएगा प्लस का निशान का। तो सी कौन है डी की, इसका और इनका रिलेशन आपको बताना। सीधी सी बात है, ये इसकी क्या हो गई आपकी, सास हो गई, यानी ये हस्बैंड है, हस्बैंड की जो माँ होती है वो सास होती है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, सास। प्रश्न नंबर 7 है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर यू टी बी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, यानी यू टी बी, यानी इनका क्रम आप इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन एक बार एक ही अक्षर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इनको बनाओगे तो एक तो आपका बी यू टी बट बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा टी यू बी टब, 1 2, यानी 2 ही अक्षर अर्थपूर्ण बन पाएंगे शब्द वर्ण। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है यहाँ पे 2। प्रश्न नंबर 8 है, एक खास कोड में रेल को 5796 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है, उस कोड में पेयर को कैसे लिखा जाता है। एक बार हम नोट कर लेंगे, रेल को क्या लिख रहे हैं, 5796। अब इसके नीचे देखें क्या लिखें, टेप को क्या लिख रहे हैं, 3748। ठीक है। अब पेयर का इन्होंने पूछा है। देखो सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं, क्या इसमें सीधे वही अक्षर यूज किए जा रहे हैं जो अक्षरों के बारे में इन्होंने पूछा है। जैसे पी इसमें कहीं यूज है, हाँ पी का हम सर्किल कर लेंगे, पी यहाँ पे यूज हो रही, ए कहाँ पे, ये यहाँ पे रहे और यहाँ पे भी है। आई कहाँ पे, आई यहाँ पे है। ऐसी आर कहाँ पे, आर यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इन्हीं से हमें लेटर्स मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे पी है सबसे पहले, तो पी को यहाँ पे कितने नंबर पे आएगी, 1 2 तीसरे नंबर पे, यानी 4 हो गया इसका। अब है ए, एक यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी ए का मान 7 है, इसका मतलब ए का मान 7 हो गया। आई यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 यानी 9, इसका हो गया 9। ऐसी आपका आर बच्चा, आर सबसे पहले नंबर पे थी तो इसको करते हम 5 से, तो आंसर आपका आएगा 4795, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। सीधी सी बात है, इधर से आप काउंट करो तो भी 11th आ रही है, और इधर से भी काउंट करो तब भी कितनी आ रही है, 11th। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, दाएं और बाएं जोड़ के माइनस कर दिया जाता है। 11 + 11 हो गया आपका 22, -1 कर दिया जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 21। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 10 है, यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी हो, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। देखो अब सबसे पहले आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है हरा नीला, सीधे ये प्रश्न पढ़ लो, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई। देखो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। कैसा कलर होता है, नीला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये देखना है नीले को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखते हैं,
नीला, नीला का अर्थ है नारंगी, नीला को किससे कर रहे हैं, नारंगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नारंगी। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम का क्या होगा। तो स्टैंडर्ड हमारा जो क्या है उसको एक बार आपको बता दे रहे हैं। सिंपल बात क्या है, ये आपका जैसे मान लीजिए जनरली ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इन्होंने क्या है डायरेक्शंस चेंज की हैं, कैसे चेंज की हैं उसको एक बार समझते जाइए। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, देखो दक्षिण पूर्व कौन सा होता है, दक्षिण और पूर्व के बीच का हिस्सा, इसको वो कह रहे हैं कि ये उत्तर हो जाए, ठीक है। वैसे ही दक्षिण पूर्व था, अब ये उत्तर बता रहे हैं। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये कैसा हो जाए, पश्चिम, यहाँ पे हम लोग पश्चिम लिख दे रहे हैं। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम का क्या होगा। अब देखिए पश्चिम हमारा कहाँ पे, ये है, ये हिस्सा पश्चिम का है, यानी अब इसका आपको आंसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। जो आपका उत्तर है, उत्तर की लाइन जब सीधी, इसके अपोजिट में क्या होगा, 180 डिग्री क्या होगा, दक्षिण। और पश्चिम के 180 डिग्री पीछे को ले जाओगे लाइन पूरी, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरब। यही तो होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हमारे लिए निकालना कौन से का था, हमारे लिए निकालना था इस वाले का, पश्चिम का। तो इन दोनों के बीच का जो होता है दक्षिण और पूरब के, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पूरब। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूरब। प्रश्न नंबर 12 है, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष वह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु बताइए। देखिए पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में, अब देखो यहाँ पे जो रेंज दे रखी है, ऑप्शंस में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये रेंज जो है 26 से लेके 27 तक की रेंज है, या फिर कह सकते हैं 24 से लेकर 27 तक की रेंज है। यानी जो ऑप्शंस की रेंज है वो 24 से लेकर 27 तक की रेंज है। तो हमें यहीं पे एक नंबर सोचना है पूर्ण वर्ग। सबसे पहले पूर्ण वर्ग कितना होगा इस रेंज में, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। अब वो कह रहे हैं पिछले वर्ष, इसका मतलब एक वर्ष पहले की बात कह रहे हैं, अगले वर्ष वह घन संख्या में होगी। 26 में अगर आप एक जोड़ते हो तो कितने हो जाते हैं, 27, और अगर 26 में से एक घटाते तो कितने हो जाते हैं, 25, और 27 को आपको पता है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3, इसका मतलब 26। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 26। प्रश्न नंबर 13 है, यदि GECA का अर्थ 8642 हो तो HFBD का अर्थ क्या होगा। सबसे पहले नोट करेंगे GECA 8642। अब देखिए सिंपल से ए से ही देख लीजिए, ए को 2 से किया, सी को 4 से, इसका मतलब क्या हुआ, ए एक नंबर पे आता है उसमें एक ऐड किया गया है, यानी इन सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इनकी जो वैल्यू है उसमें +1 हो रहा है, प्लेस वैल्यू में +1 हो रहा है। जैसे जी 7 नंबर पे आती, लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 8। ई 5 पे आती तो उसको कितना दिया, 6। सी 3 पे आती तो उसको कितने से किया है रिप्रेजेंट, 4 से। ए को कितने से किया है, 2 से। तो ऐसे ही इसमें कर देना है हमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। HFBD सब में +1 करेंगे हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू में, ठीक है। अब देखिए H कितने पे आ जाएगा, तो H का बहुत सिंपल है, वैसे तो 8 नंबर पे आता, लेकिन जब +1 होगा तो कितने पे आ जाएगा, 9 पे। ऐसे ही आपका F है, F E के बाद आता है तो वैसे 6 होगा, लेकिन एक जोड़ रहा है तो 7 हो गया। B 2 नंबर पे है, एक जुड़ेगा तो 3 नंबर पे आ जाएगा। D 4 पे है, एक जुड़ेगा तो 5। तो सही आंसर हो गया इसका 9735, ऑप्शन नंबर आपका 3। प्रश्न नंबर 14 है, कथन है कुछ फोर्स वॉल्यूम है, कुछ करंट वॉल्यूम है। तो एक बार इसका वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। कुछ फोर्स वॉल्यूम है, सबसे पहले आपने मान लीजिए फोर्स और वॉल्यूम का बनाया, तो फोर्स यहाँ पे आ जाएगा और वॉल्यूम होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ फोर्स वॉल्यूम है, सिंपल सी बात है, कुछ हिस्सा, तो हमने ये हिस्सा कुछ दिखा दिया फोर्स का वॉल्यूम में। अब कुछ करंट वॉल्यूम है, यानी फोर्स से कोई रिलेशन नहीं, अब सीधे करंट और वॉल्यूम का एक नया है कोई चीज़, वो है करंट, ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये तो सिंपल बात हो गई। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलना है, एक बार हम इनको देख लेते हैं। कुछ वॉल्यूम फोर्स हैं, क्या ये बात सही है, कुछ वॉल्यूम फोर्स हैं, बिल्कुल। ये वाला हिस्सा जब आप देखेंगे तो कुछ वॉल्यूम फोर्स हैं, ये हो गया आपका ट्रू।
ठीक है, सही बात है। अगला है कुछ वॉल्यूम करंट हैं। क्या वॉल्यूम और करंट आपस में इंटरलिंक है? बिल्कुल लिंक है। और कुछ वॉल्यूम करंट है, बिल्कुल। ये वाला हिस्सा जब आप देखेंगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये भी सत्य यानी ट्रू हो गया। अब इसमें ऑप्शन देखिए, चौथा जो है केवल एक अनुसरण करता है। अब इसमें तीसरा है दोनों निष्कर्ष का पालन करते हैं, क्योंकि दोनों सत्य हैं और दोनों निष्कर्ष का क्या है, पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? अब ये देखना है इसमें, रविवार से 3 दिन पहले, तो रविवार में से सबसे पहले क्या करना है, 3 दिन -3 कर लेने हैं। तो इसका मतलब जब रविवार में से 3 माइनस करोगे तो रविवार से पहले क्या है, शनिवार, शुक्रवार यानी गुरुवार। तो यहाँ पे आ गया गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, अब गुरुवार को कितनी तारीख होगी आपकी, 10 तारीख है। अब सेम डे रिपीट होता है 7 दिन में, यानी 10 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो 3 तारीख को भी गुरुवार रहा होगा। ठीक है, अब जब 3 को गुरुवार रहा होगा तो 2 को कितना रहा होगा, एक दिन पहले तो दूसरी तिथि को पूछ रहे हैं, तो 2 को हो गया आपका बुधवार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 बुधवार। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।